आपसे ये कहूं कि भारत अब अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ा है तो क्या आप मानेंगे? क्या पीएम मोदी भी वही करना चाह रहे हैं जो कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था? दरअसल अमेरिका ने कनाडा को अपने 91वें राज्य के रूप में जोड़ने की बात कही थी और अब भारत ने भी अपने पड़ोसी देश म्यांमार को लेकर कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन क्या वाकई म्यांमार भारत का हिस्सा बनने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और चाइना और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा ये मामला? तो कहानी शुरू होती है 2021 में, जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। वहाँ की सरकार गिर गई और सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वहाँ के कुछ समुदाय भारत के और करीब आ गए। खासकर म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग भारत में शामिल होने की इच्छा जताने लगे। अब भारत के मिजोरम के सांसद वनलाल वेना ने इस समुदाय को एक प्रस्ताव दिया है कि क्या आप भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे? और यह पहली बार नहीं था, ये लोग पहले भी भारत में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे। पर इस कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। भारत ने ये प्रस्ताव ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान है। भारत और म्यांमार का बॉर्डर करीब 16,043 किलोमीटर लंबा है और भारत ने यहाँ फ्री मूवमेंट रिजीम लागू कर रखी है, जिसमें दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के कुछ सीमित क्षेत्र तक आ जा सकते हैं। लेकिन जब म्यांमार में हालत बिगड़े तो हजारों शरणार्थी भारत में आने लगे। अब भारत के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया था। क्या इन शरणार्थियों को अपने देश में बसने दिया जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए? अब यहाँ एंट्री होती है चाइना की। चीन पहले से ही म्यांमार में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर चुका है। उसने वहाँ डीप सी पोर्टर बनाए हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए और यहाँ तक कि भारत पर नजर रखने के लिए एडवांस्ड रडार सिस्टम भी तैनात कर दिया है। मतलब साफ है, चीन नहीं चाहता कि म्यांमार भारत के करीब आए और अगर म्यांमार का कोई भी हिस्सा भारत में शामिल होता है तो चीन को बड़ा झटका लगेगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भारत और म्यांमार का यह विलय होता है तो इसमें क्या बदलाव आएंगे? पहला असर तो सीधा सीधा चीन पर होगा, क्योंकि वो म्यांमार को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर चल रहा था। वहीं दूसरा, भारत को आसियान देशों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी में जबरदस्त बढ़त मिलेगी। और तीसरा, अगर ये कदम सही साबित होता है तो म्यांमार में बाकी बचे हिस्से को भड़काने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिससे भारत को नई सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत का हिस्सा बनना चाहिए? क्या ये भारत के लिए सही कदम होगा या फिर इससे एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम जियोपॉलिटिक्स की नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं बल्कि एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? एक समय था जब दुनिया भारत के हथियारों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन और यूरोपीय देशों भी मान चुके हैं कि भारत के सुसाइड ड्रोन को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे गेम को पलट दिया? देखिए, 2020 में चीन ने जब अपने कोमिकेज ड्रोन का प्रदर्शन किया तब दुनिया को लगा कि चाइना इस तकनीक में सबसे आगे हैं। लेकिन सिर्फ 4 से 5 सालों में भारत ने ऐसा खेल पलटा कि अब चाइना के रक्षा विशेषज्ञ तक चिंता में आ चुके हैं। दरअसल भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी खुद की सुसाइड ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और अब हम यूरोपीय देशों से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत में 15 से ज्यादा कंपनियां सुसाइड ड्रोन बना रही है और हाल ही में सोलर इंडस्ट्रीज ने हमारे नागरा 3 ड्रोन का अनावरण किया, जो भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत अब सिर्फ ड्रोन नहीं बना रहा बल्कि इन ड्रोन में ऐसे विस्फोटक लगा रहा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को भी मात दे सकता है। हाल ही में भारत ने 62 नाम के एक विस्फोटक का परीक्षण किया जो TNT से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि भारतीय आत्मघाती ड्रोन अब और भी ज्यादा विनाशकारी हो गए हैं। अब अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाने की बात है तो आप गलत सोच रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। यूरोप के वही देश जो पहले भारतीय हथियारों को कमजोर समझते थे अब भारत से ड्रोन और विस्फोटक तकनीकी खरीदना चाहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आर्मेनिया का है, जिसने पहले ही भारत के सुसाइड ड्रोन को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लिया है। लेकिन अब यूरोप में कई देश भी भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो जल्दी केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना वाकई भारत की इस ताकत से डरने लगा है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स की नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका हो, भारत हो, यूरोप हो या चाइना,
हर जगह अफरा तफरी मच गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रंप के इस फैसले से उनके दुश्मनों से ज्यादा नुकसान उनके दोस्तों को हुआ है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुके हैं। भारत में भी 1400 पॉइंट्स तक गिरावट देखी गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप के इस कदम से भारत को कोई बड़ा नुकसान होगा या फिर हमारे लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। देखिए आपको बताते हैं बवाल क्यों मचा है। असल में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टेरिफ पॉलिसी यानी प्रतिशोधात्मक टेरिफ लागू कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी देश ने अमेरिका के सामान पर टैक्स लगाया तो अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगा देगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो देश अमेरिका का दोस्त है या दुश्मन। अब इस फैसले से ब्रिटेन, चाइना, यूरोप, जापान, भारत सबके एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। भारत ने भी हर साल अमेरिका की भारी मात्रा में माल बेचता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। अब अगर अमेरिका टैक्स बढ़ा देगा तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जहाँ दुनिया भर के देश ट्रंप के इस फैसले पर चिंता जता रहे, वहीं भारत पहले से ही तैयारी कर रहा था। ट्रंप के शपथ लेने के पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर बातचीत हो रही थी और हाल ही में ट्रंप ने खुद कहा कि वे जल्दी भारत के साथ नई ट्रेड डील साइन करने वाले। इसका मतलब हुआ कि जहां बाकी देशों को नुकसान हो सकता है, वहां भारत को इस स्थिति में फायदा मिल सकता है। याद कीजिए 2016 से 2020 के बीच जब ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने चाइना के खिलाफ ट्रेड वार छेड़ दी थी। परिणाम यह हुआ कि यह अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ गई थी। अब अगर ट्रंप फिर से वही कदम उठाते हैं तो भारत के पास एक और बड़ा मौका हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा या फिर से टेरिफ वार भारत के लिए भी मुसीबत बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे ये कहूँ कि भारत अब अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ा है तो क्या आप मानेंगे? क्या पीएम मोदी भी वही करना चाह रहे हैं जो कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था? दरअसल अमेरिका ने कनाडा को अपने 91वें राज्य के रूप में जोड़ने की बात कही थी और अब भारत ने भी अपने पड़ोसी देश म्यांमार को लेकर कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन क्या वाकई म्यांमार भारत का हिस्सा बनने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और चाइना और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा ये मामला? तो कहानी शुरू होती है 2021 में, जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। वहां की सरकार गिर गई और सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वहां के कुछ समुदाय भारत के और करीब आ गए। खासकर म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग भारत में शामिल होने की इच्छा जताने लगे। अब भारत के मिजोरम के सांसद वनलाल वेना ने इस समुदाय को एक प्रस्ताव दिया है कि क्या आप भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे? और यह पहली बार नहीं था, ये लोग पहले भी भारत में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे। पर इस कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। भारत ने यह प्रस्ताव ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान है। भारत और म्यांमार का बॉर्डर करीब 16,043 किलोमीटर लंबा है और भारत ने यहाँ फ्री मूवमेंट रिजीम लागू कर रखी है, जिसमें दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के कुछ सीमित क्षेत्र तक आ जा सकते हैं। लेकिन